तो डिफरेंस क्या है कार्टून और एनिमे के बीच, वो रियल डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग है। बहुत सालों से काफ़ी लोग इंडियन एनिमे कम्युनिटी के बीच ये बातें करते आ रहे हैं कि कार्टून्स जो होते हैं वो एनिमे से अलग होते हैं। दोनों के बीच डिफरेंस करने के लिए काफ़ी लोग यही कहते हैं कि कार्टून्स को बच्चे देखते हैं और एनिमे को टीन्स और एडल्ट देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। लेकिन कार्टून्स और एनिमे एक दूसरे से डिफरेंट होने के पीछे का जो रियल रीज़न है शायद ही कुछ लोगों को पता हो, और मैं आज इस वीडियो में ऐसे ही रियल रीज़न बताऊंगा जो कि एनिमे और कार्टून्स को एक दूसरे से अलग बताते हैं। और इस वीडियो में मैं एनिमे को रिप्रेजेंट करने के लिए आज उन एनिमे शोज़ का यूज़ करूंगा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी पॉपुलर है, और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि नॉन एनिमे व्यूवर्स को भी थोड़ा बहुत तो उनके बारे में पता ही होगा। और वहीं दूसरी साइड कार्टून्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उन पॉपुलर कार्टून्स और एनिमेटेड मूवीज़ का यूज़ करूँगा जिन्हें अगेन ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। एंड ऑल्सो लेट्स कीप थिंक ऑन माइंड कि मैं कार्टून्स और एनिमे टाइप कंटेंट किसी को भी मैं हेट नहीं करता। एनिमे और कार्टून एक दूसरे से डिफरेंट होने के पीछे के रियल रीज़न तो आप इस वीडियो में जानेंगे ही, और इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों हमें इन दोनों में से किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए और किस तरह ये दोनों अपने अपने एरियाज़ में परफेक्ट है, और ताकि आप इन सभी चीज़ों के बारे में सही से समझ सके, इसलिए मैंने वीडियो पॉइंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no तो दोस्तों अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है टारगेट ऑडियंस एंड वैरायटी ऑफ जॉनरास, जिसमें से हम पहले आते हैं टारगेट ऑडियंस पे। देखिए अगर बात आती है एनिमे की, तो एनिमे में 10 साल के बच्चों से लेकर 40 साल के आदमी तक के लिए कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कार्टून्स या एनिमेटेड मूवीज़ की, तो ऑलमोस्ट एक बड़े परसेंटेज में कार्टून्स की डायरेक्टेड माइंड के साथ ही क्रिएट किया जाता है। लेकिन कुछ एनिमेटेड मूवी ऐसी भी होती है जिन्हें एडल्ट ऑडियंस के लिए भी बनाया जाता है, और बट अगेन ऐसी कुछ ही मूवीज़ होती हैं। और टारगेट ऑडियंस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो एनिमे में बच्चों के लिए बने शोज़ डोरेमोन और शिनचैन से लेकर टीनेजर और एडल्ट के लिए बने अटैक और द टाइटल और ब्लू परफेक्ट ब्लू जैसे कंटेंट मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, परफेक्ट ब्लू ऐसी एनिमेटेड मूवी है जिसे देखने और समझने के लिए दिमाग चलाना और सस्पेंस को भी हैंडल करना आना एक कंपल्सरी नीड है। लेकिन जब हम ऐसा ही कुछ एनिमे या एनिमेटेड मूवी में ढूंढते हैं तब हमें मैच्योर और बात आती है जॉनरास की। तो कार्टून और एनिमेटेड मूवी में बहुत सारे जॉनरास हैं, जैसे कि एडवेंचर, कॉमेडी, सेंटेस एंड मैनी मोर। लेकिन हम बात करते हैं एनिमेस के जॉनरास, संडोस जॉनरास के सब जॉनरास के 100 से भी ऊपर जाता है। एंड एनिमे इंडस्ट्री में स्टोरी और कंटेंट एंड प्रोडक्शन को लेकर इतने सारे जॉनरास अवेलेबल है जिन्हें आप शायद ही आप और किसी एंटरटेनमेंट फील्ड में देखेंगे। और यहाँ तक कि ऐसे जॉनरास भी है जिन्हें क्रिएट ही एनिमे इंडस्ट्री ने किया है। इसलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन जितनी वैरायटीज़ टारगेट ऑडियंस को लेकर एनिमे प्रोवाइड कर सकता है, वो वैरायटीज़ कार्टून्स और एनिमे को लैग करती है। सो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं विजुअल और अपीयरेंस के बारे में। ये चीज़ उन सब से बड़ी है जिन्हें लोग कार्टून्स वर्सेस एनिमे जैसे टॉपिक में यूज़ करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने भी बहुत बार इस बात को सोचा होगा कि कार्टून्स और एनिमे में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो उनके करैक्टर डिज़ाइंस और अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल के करैक्टर की, तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो बड़ी बड़ी मसल्स और पॉइंटी हेयर स्टाइल्स। और वही हम बात करते हैं टीन टाइटन्स और जस्टिस लीग जैसे कार्टून्स की, तो वहाँ जो हमारे दिमाग में करैक्टर आते हैं उनके डिज़ाइन है वाइड अपर बॉडी एंड टेपर लोअर बॉडीज़। अब देखिए यहाँ मैं एक बात बीच में लाना चाहूँगा कि डिफरेंट आर्टिस्ट के हिसाब से अलग अलग आर्ट स्टाइल हो सकते हैं, लेकिन हम एक एवरेज परसेंटेज में बात करें तो ज़्यादातर कार्टून्स अपीयरेंस बहुत हार्ड तक लेफ्ट डेल्थ एंड सिंपल होते हैं। बट अगर हम बात करें तो मोबाइल गंडम या बजर जैसे एनिमे की, तो हमें हाईली डिटेल्ड अपीयरेंस करैक्टर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ में ये भी नहीं
कह रहा हूँ कि सारे कार्टून्स डिज़ाइन सिंपल होते हैं। ग्रेविटी सोल्स नाम का एक कार्टून शो है जिसके करैक्टर इतने ज़्यादा डिटेल तो नहीं है होते हैं, लेकिन करैक्टर के बीच में जो डिज़ाइन और अपीयरेंस है वो बहुत ऑसम। बट अगेन हम बात करें ब्यूटीफुल एंड हार्ड हैंड ड्राइंग एनवायरनमेंट, डिफरेंट यूनिक करैक्टर, ये सब उन चीज़ों में आते हैं जो एनिमे को कार्टून के अगेंस्ट एक अपर हैंड प्रोवाइड कराते हैं। और मेरे हिसाब से एनिमे के करैक्टर डिज़ाइन एंड न्यू एंड यूनिक एनवायरनमेंट्स उनकी ऑडियंस के बीच में एक स्पेशल जगह बनाते हैं और एनिमे को डिज़ाइन और अपीयरेंस फील्ड में कार्टून ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं फाइनली हम पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि हमारा लास्ट है। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है क्रिएशन के ऊपर। इस पॉइंट में हम जिस चीज़ों को एड्रेस करेंगे मैं और साइड्स, करैक्टर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, इमोशन एंड मैनी मोर थिंग्स। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि एनिमे इंडस्ट्रीज बहुत से एक्स्ट्रा जॉनरास एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें बहुत अच्छा तरीके से यूज़ करके उन्हें अराउंड एक एनिमे को क्रिएट किया जाता है। और बात हम चाहे सोनन एनिमे की कर ले या शोजो एनिमे की कर ले या फिर किसी और एनिमे जॉनरास की कर ले, तो सभी तरह के एनिमे जॉनरास में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो है क्रिएशन ऑफ क्रिएटर। आई रियली ऑसम क्रिएशन ऑफ क्रिएटर। ऑलमोस्ट हर एनिमे में ऐसे करैक्टर देखने को मिलते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से एनिमे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, चाहे यह बात करें मेन करैक्टर की या साइड करैक्टर की। एनिमे इंडस्ट्रीज में क्रिएटर क्रिएशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसकी वजह से ऑलमोस्ट हर एक पॉपुलर एनिमे, हर एक क्रिएटर के मोटिव, उनकी खुद की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बैकग्राउंड स्टोरी, यहाँ तक कि डिफरेंट गोस्ट तक होते हैं। और इस बात को प्रूफ करने के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल में से है एक वन पीस एक ऐसा एनिमे है जिसमें ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर करैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि वन पीस में हर इंट्रोड्यूस हुए करैक्टर की एक अपनी बैकग्राउंड स्टोरी है और सेपरेट गोस्ट और सेपरेट पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट किया गया है, जो कि उसे देखने वाले व्यूवर्स वन पीस या उनके जैसे दूसरे एनिमे में खींच लेते हैं। लेकिन यही चीज़ हमें कार्टून्स में देखने को नहीं मिलती है, जिसके पीछे मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कम्युनिटी। अगर आप किसी भी शोनेन एनिमे को देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि स्टोरी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चलती है, जहां हर एक एपिसोड लास्ट एपिसोड से लिंक्ड होता है। कार्टून में लिंक्ड होता है। तो दोस्तों लेकिन ऐसी स्टोरी कम्युनिटी हमें सारे कार्टून्स में देखने को नहीं मिलती। जब स्टोरी में कम्युनिटी नहीं होती तब क्रिएटर के गोल्स और मोटिव्स थोड़े से फीके पड़ने लग जाते हैं। और देखिए यहाँ सारे के सारे कार्टून्स ऐसे नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं बेन 10 की। हम सब जानते हैं कि बेन 10 कितना ऑसम और पॉपुलर कार्टून है, और भले ही बेन 10 की स्टोरी किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, फिर भी बेन 10, एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट में हमें बहुत बार स्टोरी कंटिन्यूटी देखने को मिली है। फिर चाहे वो विलगैक्स और एल्विडो का बैटल हो या हाइब्रिड वॉर हो या फिर एगागोर का अटैक हो। लेकिन अगेन बेन 10 सीरीज़ में जितना फोकस बेन 10 क्रिएटर को डेवलप करने में किया गया है उतना फोकस केविन के या ग्वेन के करैक्टर में नहीं दिया गया। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट में से बहुत ही डिसेंट तरीके से क्रिएटर को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन उसने रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती तो हम ये कह सकते थे कि बेन 10 का हर एक करैक्टर पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड है। जहाँ तक इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि तीनों पॉइंट्स के अंदर कार्टून्स और एनिमेस के कंटेंट के बीच में रियल डिफरेंस का क्या है ये पता चल ही गया होगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कार्टून्स और एनिमे एक दूसरे से भले ही अलग हो, लेकिन हमें एज अ व्यूवर्स ये बात समझनी चाहिए कि कार्टून्स और एनिमे अपने अपने एरियाज़ में एक ऑसम लेवल पर है, और हम ये चाहें इस बात को कितना ही इग्नोर क्यों ना कर ले, लेकिन ये चीज़ बदलने वाली नहीं है।
इसीलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन कार्टून और एनिमे के बीच डिवाइडेड लाइन तो चाहिए ही है, जो कि हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने में हेल्प करेगी। लेकिन उसी डिवाइडिंग लाइन में हेटर और डोमिनेट के लिए भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हम देख सकते हैं कि जितनी हमें ऑसमनेस नारुतो, वन पीस और बाकी एनिमेस देखते वक्त मिलती है, उतनी ऑसमनेस हमें बेन 10 या ट्रांसफॉर्मर्स जैसे कार्टून्स को देखने में भी मिलती है। और यही ऑसमनेस की फील हमें ये बताती है कि भले ही कार्टून्स और एनिमे एक दूसरे से अलग है, लेकिन वो इतने भी अलग नहीं है कि हम लोग व्यूवर्स इन दोनों में से किसी एक को ही पसंद करने लगे करें। तो आई होप आप सबको कुछ समझ आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप